पंजाबी में नमस्कार पीएमसी हिंदी ते पंजाबी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਹੈ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਆਪਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵੀ ਭਗਵਾਨ ਹੀ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਹ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਹ ਐਜ਼ ਯੂਜਲ ਚੱਲੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਾਹ ਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੈਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨੇ, ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਆਉਣਗੇ ਚਲੋ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਰਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਾਸਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਰਨੀ ਹੈ ਇਹ, ਜਰਨੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮ ਲਿੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 84 ਕਰੋੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਨਮ ਐਕਚੁਅਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਸਟ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭੂਤੀ ਹੋਈ। ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਰਿਪੀਟਡ ਕਿ ਮੈਂ ਘਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਮੈਂ ਮੋਨੈਸਟਰੀ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦਾ ਅੱਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸਫੁਲੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸਟਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੁੜੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਸ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਛਾਣਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਲਾਸਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਨਮ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰਨੇ, ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁੰਡਲੀ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੁੜ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਉਹ ਆਦਮੀ ਪਰਸਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਦਮੀ ਡੇਲੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਾਸਟ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਐਂਜਲ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਾਰਟ ਤੇ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਰੋਧ ਕਿ ਤੁਸੀਂ पार्टिसिपेट करो, डेली आओ। मैं भी पहले कम ही आती थी, पर इनके साथ अब आना शुरू हो गई हूँ। जैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम्स थी बीच में आई हैं, तो वो मेरी सारी फिजिकल जो थी तो वो भी दूर होनी शुरू हो गई हैं। सारी फिजिकल प्रॉब्लम्स वो सारी निकल गई हैं मेरी। और अब मैं आती हूँ, ध्यान करती हूँ यहाँ पे, मेरे को अच्छा लगता है यहाँ पे आके ध्यान करना। अपने फ्रेंड्स को भी कहती हूँ कि आप भी ध्यान करो। अब मेरे को जब मैं घर पे भी बैठती हूँ तो कई बार बैठे बैठे मेरा ध्यान लग जाता है अपने आप ही। अपने मदर इन लॉ को, अपनी दरानी को, सबको बोलती हूँ कि आप ध्यान करो, इसमें बहुत आपको आनंद आएगा। आगे मैं कीर्तन वगैरह जब पाठ वगैरह करती थी तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता था। अब जैसे मैं पाठ करने बैठती हूँ या अपनी जोत घर पे जगाती हूँ तो मेरे को कुछ नहीं पता होता मैं कहाँ पे चली गई हूँ। मतलब कि इतना मेरे को वो चीज़ करने में आनंद आता है जो अपनी पाठ पूजा करती हूँ। मेरे को उसमें भी यहाँ पे आने के बाद मेरे को उस चीज़ में भी आनंद आना शुरू हो गया है। वो मैम की वजह से, पत्री सर की वजह से, जो यहाँ पे मेरे को मिलते हैं सारे लोग यहाँ पे, तो वो भी मेरे को उनपे भी आनंद आता है। अगर मेरे को कोई नेगेटिव बंदा भी मिल जाता है तो मैम कहते हैं अगर आप पॉजिटिव हो तो वो भी पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये मत सोचो कि आप उससे मिल रहे हो तो आपके वो उसकी नेगेटिविटी ले रहे हो, नहीं, वो हमारी पॉजिटिविटी से वो भी पॉजिटिव हो जाता है। तो ये बात गलत है कि हमें नहीं पता वो इंसान कैसा है जिससे हम मिल रहे हैं, पर आप अच्छे हो तो आपको सब अच्छे नजर आएंगे। अगर आपके अंदर नेगेटिविटी है तो आपको सब नेगेटिव ही लगेंगे। यहाँ आके मैंने यही सीखा है, अगर आपको कोई गलत भी बोल रहा है ना तो आपने नहीं बोलना, आपने बोलना अच्छा ही हो उसका। तो यही मैम मेरे को सिखाते हैं और मैंने यहाँ से यही सीखा है, सबसे अच्छे से बात करो, सबसे कनेक्ट होते हैं, पता नहीं कैसे कैसे सब किससे। अब मैं यहाँ पे आती हूँ मेरे को सारे अपने लगते हैं, अपना परिवार लगता है। जब जिस दिन मैं नहीं आती मेरे को होता है कि मैं क्यों नहीं गई। तो कई बार मैं नहीं आ सकती तो मैं घर पे बैठ के ध्यान करती हूँ। तो अब मैं मैम से पूछती थी कि मैम मेरा बेटा नहीं ध्यान करता, वो कैसे आएगा। मैम कहते जब उसका टाइम आएगा वो आएगा।
तो उसको भी हम इसके पापा ने करवाया ध्यान थोड़ी देर। तो अब हमने पिरामिड भी लगवाया घर पे अपने, तो अब पिरामिड से भी काफ़ी एनर्जी आती है। तो उससे भी मेरा बेटे को भी अब ध्यान करना थोड़ा सा, मम्मा नहीं, पहले वो हंसता होता था कि क्या करने जाते हो मम्मी पापा दोनों, तो अब वो कहता नहीं मम्मा ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो अभी वो पिरामिड कहता वो मैं भी चलूँगा पिरामिड। तो इससे हमारे घर पे भी बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी आनी शुरू हो गई है। हमारे घर पे सब लोगों के घर पे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ होता है, तो वो चीज़ें हमारी निकलनी शुरू हो गई हैं यहाँ से। इसलिए आप भी ध्यान करो, चाहे आप घर पे बैठ के करो, पर मास्टर के साथ अटैच होके करो, क्योंकि कई बार हम ध्यान करते हैं, हमें कोई ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ होती हैं। यहाँ पे आप आएंगे ना पिरामिड, तो आपको ना 3-4 टाइम्स या 6-7 टाइम्स है ना एनर्जी आपको ना, या आपको जैसे ध्यान लगना ना, इधर तेजी से आपका ध्यान लग जाएगा। घर में जैसे अभी हम बैठे हैं तो थोड़ी सी डिस्टरबेंस होगी, कोई आ गया, तो इधर ऐसे शांति और वातावरण, और जो पिरामिड कुछ एक एंगल पे बनाया गया है, तो वो एंगल के हिसाब से जो ऊपर से जो एनर्जी, जो कॉस्मिक एनर्जी आती है, जो यूनिवर्स हमें ऊपर से एनर्जी एक सब देता है, तो उसका जो लेवल है वो 7 टाइम्स तेज है मेडिटेट के लिए, हमको हेल्प करने के लिए, मेडिटेशन में हेल्प करने के लिए। तो आपसे यही अनुरोध है कि एक बार आप आइए यहाँ पे, और आप थोड़ी देर, आधा घंटा ही लगाइए। वेडनेसडे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, और श्वेता मैम संडेज कराते हैं, 11 बजे से शुरू हो जाता है। तो आप इधर जरूर आना, एक बार लाइफ में आना, कि आपका ये अगर कर्म इस बार में ये अगर जिंदगी में 1 घंटे का, तो अगली जिंदगी में शायद आपका तब में आपका इन्वॉल्वमेंट हो जाए। अगर इसी जन्म में अगर आपका हो जाएगा, पिछले जन्म में कुछ किया है, तो आप इधर लाइफ टाइम आएंगे। आप सबको भी ना ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान से आपको पता चलेगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको क्या चाहिए लाइफ में, आपको पता चलेगा कि आपने कहाँ किधर जाना है, आपको लाइन मिलेगी जाने के लिए। अपने बच्चों को भी करवानी चाहिए। आप एक बार पिरामिड आए, करें वहाँ पे मेडिटेशन आके, फिर आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि ये क्या होती क्या है, क्योंकि आपने श्वास पे कंट्रोल करना है और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आके कोई ये नहीं है कि माथा टेकना है, ये कुछ ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जिसको भी आप मानते हो, जिन गुरु को भी मानते हो, उसको मानो आप, वो ये नहीं कहते कि मत मानो, बस आप ध्यान करो और श्वास पे कंट्रोल करो। और यहाँ पे ये PMC पंजाबी, PMC हिंदी चैनल है, तो उसको आप YouTube पे करो, वहाँ पे सर्च करो, आप जाओ, वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ध्यान करने की बातें बताएंगे। और हम हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं यहाँ पे, ध्यान करते हैं। अगर मैं कभी मेरे ना भी आना चाहूँ तो ये कहेंगे नहीं चल जरूर, तू सारे काम छोड़ दे पर मेरे साथ चल। आपने का ये भी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा ना वेज की तरफ जाइए। अगर चलो घर में हो भी रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके अपने आप से उसको ख़त्म करिए, क्योंकि उसमें एनर्जी जो हम खा रहे हैं ना, वो नॉन वेज खा रहे हैं, उसमें एनर्जी लेवल हमारा डाउन होता है। हमें लग रहा है कि हमारे शरीर को बेनिफिट देता है, लॉन्ग रन में उसने अपने शरीर को बेनिफिट नहीं देना है। और जब यहाँ की एनर्जी आपने ले ली, शायद आपका जो खाने का जो सारा सिलसिला है वो सारा रीशेड्यूल अपने आप होने लग जाएगा। ऐसे नहीं है कि आप नॉनवेज खाते हो कि यहाँ नहीं आ सकते, आप आ सकते हो, पर आपका धीरे धीरे वो छूटना शुरू हो जाएगा। जैसे ही आप ध्यान करना शुरू करोगे, आपको अंदर से ही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, आप बिल्कुल शाकाहारी बन जाओगे। आप कहोगे मैंने इसको टच ही नहीं करना, मैंने खाना ही नहीं है। ये आपको यहाँ पे कुछ नहीं कहते कि ये करो वो करो, आपने अपने आप ही अंदर से ही आपको आवाज़ आनी है कि अब मैंने ये चीज़ नहीं करनी है। क्योंकि बहुत लोग आते हैं यहाँ पे खाते पीते होते हैं, वो कहते हैं अब हमने बिल्कुल ही छोड़ दिया। बात होती है जिनसे लोगों से, तो वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि हमारे साथ ऐसे हुआ, हमारे साथ ऐसे, अब हम बिल्कुल भी नहीं लेते। तो ये आप टेंशन मत लो कि हम यहाँ पे आके ध्यान नहीं कर सकते। आप सब लोग आ सकते हो ध्यान से, आप और लोगों को भी जागृत कर सकते हो। ध्यान करो आके यहाँ पे, और इसका क्या बेनिफिट है, आपको फिजिकल भी पता चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके खाने में क्या हो रहा है, सारा आपको यहाँ पे आके पता चलेगा। और यहाँ की जो टीम है, मास्टर्स हैं, वो सारे बहुत अच्छे हैं। आप एक बार आओगे फिर आप कहोगे हम घर जाएं। आप अगर आ सकते हो तो इधर लुधियाना पंजाब में हमारे मॉडल टाउन एक्सटेंशन में पिरामिड बना हुआ है, वृद्ध आश्रम है, उसके पास बाबा गुरुद्वारा है।
तो नियर अबाउट आप आके यहाँ पे ध्यान कर सकते हो। अगर आप कहीं बाहर रहते हो तो आप वहाँ से भी बैठ के मास्टर्स के साथ अटैच हो सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। वो आपको बताएंगे कि ध्यान कैसे करना है। अगर आप एक बार आ जाओगे तो वेल एंड गुड है, आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। अगर आप वहाँ नहीं आ सकते किसी वजह से, तो आप वहाँ पे उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और अच्छे से ध्यान कर सकते हो। मेरा तो यही है मैसेज सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी हो सकता है वो ध्यान करें और अपने को अंदर से अपने को पहचानें। आपको पता चलेगा कि हमारे में क्या चीज़ मिसिंग है। धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।